जय श्री राम। YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के आधार कैसे तय हुए। वस्तुतः हिंदू धर्म का उदय हिंदू धर्म नाम से नहीं हुआ। सबसे पहले इसे सनातन धर्म कहा गया था। जैसे जैसे हिंदू धर्म के आधार सुदृढ़ होते चले गए, वैसे वैसे नाम भी बदलते चले गए और अंत में इसने हिंदू धर्म नाम प्राप्त कर लिया। संसार में समस्त मनुष्यों का धर्म एक ही है। धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकता। जैसे आकाश एक है, हवा एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, प्राण एक है, उसी प्रकार धर्म भी एक है। मानव समाज में परस्पर सद्भाव, दया, करुणा, क्षमा, सर्वजन हित, सहजीवन आदि जो बातें आदिकाल से प्रचलित हैं, वही संपूर्ण धरती के मानवों का धर्म है। इस धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मानव समुदाय रीति रिवाजों और मान्यताओं के संकीर्ण डिब्बों में बंद होता जा रहा है। वर्तमान समय में इन विभिन्न मानव समुदायों की संकीर्ण मान्यताओं को ही धर्म कहते हैं, जबकि ये संकीर्णताएं वास्तव में धर्म नहीं है। ये पंथ, मजहब या रिलीजन है। धर्म एक विराट शब्द है। मनुष्य का मस्तिष्क जितना विराट होगा, उसका हृदय भी उतना ही उदार होगा। इस प्रकार धर्म का पहला आधार विराटता अथवा वैराग्य है। सनातन धर्म का भी पहला आधार यही है। भारत अत्यंत प्राचीन काल से आर्यों की भूमि है, इसलिए इस देश का प्राचीन नाम आर्य भूमि अथवा आर्यावर्त था। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। इस प्रकार श्रेष्ठता सनातन धर्म का दूसरा सबसे बड़ा आधार है। यानी कि पहला आधार विराटता और दूसरा आधार श्रेष्ठता। इस काल में सनातन धर्म को आर्य धर्म भी कहा जाता था। आर्य जाति हिमालय की तराई में सिंधु नदी से लेकर झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एवं व्यास आदि नदी घाटियों में बड़ी बड़ी बस्तियों के रूप में निवास करती थी। इन बस्तियों को जन कहा जाता था। आर्यों ने देवताओं से वेद एवं संस्कृत भाषा प्राप्त की। चूंकि वेद एवं संस्कृत के माध्यम से आर्यों ने ज्ञान विज्ञान, भक्ति दर्शन, गणित एवं ज्योतिष आदि क्षेत्रों में बहुत उन्नति की, इसलिए वेद एवं संस्कृत सनातन धर्म के तीसरे बड़े आधार हैं। आर्यों ने वेदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी कहा। आर्यों ने वेदों का चिंतन करके उपनिषद, आरण्यक एवं ब्राह्मण नामक ग्रंथ लिखे, जो कि वेदों के ही अंग माने जाते हैं। आर्यों ने देवताओं से गाय भी प्राप्त की। गाय ने आर्यों को बहुत कुछ दिया। भोजन एवं यजन के लिए दूध, दही एवं घी, भूमि जोतने के लिए बैल एवं घर आंगन बनाने के लिए गोबर दिया। इस प्रकार गाय आर्यों की चहुमुखी आर्थिक उन्नति का आधार बन गई। आर्यों ने गाय के प्रति कृतज्ञता का अनुभव किया और गाय की स्तुति करते हुए कहा कि गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। गाय की समता देवताओं की माता अदिति से की गई। इस प्रकार गाय सनातन धर्म का चौथा बड़ा आधार बन गई। हिमालय की तराई में निवास करने वाले आर्यों के बहुत से जन थे, जिनमें से एक जन का नाम भरत था। भरत एक अग्नि है जो सबका पेट भरती है। भरत जन के सदस्य मनुष्यों से लेकर कीट पतंगों, पशु पक्षियों, वृक्षों, देवों, नदियों, पहाड़ों एवं अग्नि आदि देवों के निमित्त कुछ न कुछ खाद्य सामग्री अर्पित करते थे। इन्हें पंचयज्ञ कहा जाता था। इस प्रकार पंचयज्ञ आर्य धर्म के पांचवें बड़े आधार हैं, जिनका आशय उस अग्नि की पूजा करना है जो संपूर्ण सृष्टि का भरण करती है। समय के साथ यज्ञों का विस्तार होता चला गया और एक समय ऐसा भी आया जब हिंदू धर्म को याज्ञिक धर्म कहा जाने लगा। भरत जन के वीरों ने एक बार राजा सुदास एवं महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में आर्यों के 10 जनों पर एक साथ बड़ी विजय प्राप्त की थी। इसे दशराज्य का युद्ध कहा जाता है। भरतों की इस विजय के बाद समस्त आर्यावर्त को भारत अर्थात भरतों का देश कहा जाने लगा। भरतों के जन्म में जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे,
वे समस्त धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए। इस प्रकार किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करना, समस्त जीवों का भरण पोषण करना एवं प्रकृति के समस्त अस्तित्वों यथा धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वृक्ष, सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्र आदि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी पूजा करना हिंदू धर्म के आधार बन गए। जब संसार में अलग अलग राज्य एवं धार्मिक विश्वास बनने लगे तो पश्चिम के लोगों ने सनातन धर्म का पालन करने वालों को हिंदू कहा। संस्कृत भाषा में हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए उसका अर्थ इस प्रकार किया गया है, जो हिंसा न करे वह हिंदू है। इस प्रकार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आधार हिंसा नहीं करना ही है, क्योंकि आर्य धर्म का जो भी स्वरूप था उसके आधार पर संसार भर के लोगों ने आर्यों को हिंसा न करने वाले समूह के रूप में चिन्हित किया और हमें हिंदू कहा। जो मानव समुदाय स्वयं को हिंसा से दूर कर लेगा, स्वाभाविक सी बात है वह शाकाहारी जीवन जिएगा। इस प्रकार शाकाहार भी हिंदू धर्म का बहुत बड़ा आधार बन गया। आगे चलकर जब आर्य जाति हिमालय की तराई से नीचे उतरकर मैदानों की तरफ बढ़ने लगी तो वह गंगा नदी तक विस्तृत हो गई। गंगा के जल से सिंचित मैदानों में धान की इतनी बहुतायत थी कि आर्यों ने गंगा नदी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए इसे देव नदी के रूप में पूजा। गंगा सचमुच ही देव नदी थी, क्योंकि यह हिमालय पर रहने वाले देवों की तरफ से बहकर विशाल मैदानों में आती थी। इसके तटों पर आर्यों का बहुत विकास हुआ। आज से जब 7000 साल पहले आर्यों के इक्ष्वाकु कुल में राजा रामचंद्र का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने संपूर्ण आर्य जाति को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में नवीन आदर्श स्थापित किए। उन्होंने कमजोरों पर दया करने एवं दुष्टों का संहार करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इस कारण उन्हें विष्णु का अवतार कहकर पूजा गया। इस प्रकार राम और उनका जीवन चरित्र भी सनातन धर्म के मुख्य आधार बन गए। आज से लगभग 5100 साल पहले यदुवंशी श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म को भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग की त्रिवेणी से सिंचित गीता प्रदान की तथा सनातन धर्म में आ गई शिथिलता को दूर किया। तब से न केवल भगवान श्री कृष्ण, न केवल गीता, अपितु भक्ति, ज्ञान एवं कर्म भी हिंदू धर्म के सशक्त आधार बन गए। चूंकि श्री कृष्ण को वसुदेव का पुत्र अर्थात वासुदेव कहा जाता था, इसलिए इस काल में सनातन धर्म को वासुदेव धर्म कहा जाने लगा। श्री कृष्ण के बाद हिंदू ऋषियों ने पुराण लिखने आरंभ किए। इन पुराणों ने मानव मात्र के लिए ईश भक्ति के विविध स्वरूपों की रचना की। उन्होंने तुलसी, चंदन, मिश्री, मक्खन और पुष्प तथा जल से भगवान की पूजा का विधान किया। पुराणों से प्रेरणा पाकर हिंदुओं ने निर्गुण निराकार ईश्वर को सगुण साकार रूप में देखना आरंभ किया। अब भगवान को पिता के रूप में, स्वामी के रूप में एवं बाल सखा के रूप में भजा जाने लगा। बहुत सी हिंदू औरतें भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में तो कुछ पुत्र के रूप में पूजती हैं। कुछ हिंदू पुरुष भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में भजते हैं। आज का हिंदू धर्म पुराणों द्वारा दी गई इसी भक्ति की भावभूमि पर ही खड़ा है। यही इस धर्म का मुख्य आधार बन गया है। पुराणों को लिखने वाले ब्राह्मण थे, इसलिए इस काल में हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहा गया एवं ब्राह्मण भी हिंदू धर्म के मुख्य आधार बन गए। इस प्रकार आर्यों की यात्रा के साथ हिंदू धर्म भी नित्य नवीन शक्ति प्राप्त करता चला गया। अब एक दृष्टिपात हिंदू शब्द के प्रचलन पर करते हैं। हिंसा न करने वाले लोग जिस पर्वत के पूर्व में रहते थे उसे पश्चिम के लोगों ने हिंदू कुश पर्वत कहा। हिंदू कुश पर्वत पार करते ही पूर्व की तरफ जो सबसे बड़ी नदी थी उसे हिंदू अथवा सिंधु नदी कहा गया। ईसा के जन्म से 325 साल पहले यूनानी आक्रांता अलेक्जेंडर सिकंदर ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहकर पुकारा था। तभी से हिंदुओं को इंडियंस भी कहा जाने लगा। हिंदू शब्द के आधार पर अरब के लोगों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा तथा अंग्रेजों ने इंडस
एवं इंडियंस शब्द के आधार पर हमारे देश को इंडिया कहा। इन सब कारणों से हमारा धर्म सनातन धर्म से आर्य धर्म, वैदिक धर्म, याज्ञिक धर्म, वासुदेव धर्म और ब्राह्मण धर्म कहलाता हुआ हिंदू धर्म के संबोधन तक पहुंचा। हिंदू धर्म की इस यात्रा में ही हिंदू धर्म के आधार निश्चित हुए हैं। इन आधारों को तय करने के लिए किसी ने सायास कुछ नहीं किया, अपितु आर्यों की मेधा एवं चेता ने समय समय पर प्रबुद्धता प्राप्त करके हिंदू धर्म का परिष्कार किया है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम।